पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन ने पीएसएल मैनेजमेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि खुदा के लिए स्टॉप सेइंग दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट पीएसएल व्हेन इट्स नॉट गोइंग टू बी द बिगेस्ट पीएसएल। सुल्तान के मालिक अली तरीन साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग नंबर 2 लीग नहीं है, हम टॉप 5 में भी नहीं आते, मुश्किल से शायद हम 5वें नंबर पर कहीं पर ठहरते हैं। पीएसएल का 10वां एडिशन है और ये एक डेकेड गुजर गई है पीएसएल को, मगर हमें इसके हवाले से कोई एडवर्टीजमेंट नज़र नहीं आ रही है। कारकर्दगी बुरी ज़रूर है हमारे खिलाड़ियों की, लेकिन ये तो मार्केट करने वालों की एक साइंस होती है कि उन्होंने किस तरह से चीज़ों को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाना है। उन्होंने बोला कि हर साल मैं यानी मुल्तान सुल्तान, कराची और लाहौर जो कि महंगी फ्रेंचाइजीज हैं इसकी पीएसएल की, हर साल अपनी जेब से पैसे टीम में लगाते हैं जैसे हम किसी कुएं में पैसे फेंक रहे हो। सर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान सुपर लीग से फ्रेंचाइजीज को आमदनी आती नहीं है, आपको भी पता है इमरान। पाकिस्तान सुपर लीग से आमदनी नहीं आती, नुकसान होता है फ्रेंचाइजीज को। आपने डॉलर का जो रेट मुकर्रर सारी चीजें की हुई है, वो कब से कब तक आपको पता नुकसान हो रहा है। अच्छा जिसे कहते हैं ना चड्डे खोले जा रहे हैं और इवेंचुअली इस लीग का ना पजामा फट जाना है। ये कोई माने या ना माने, ये जिस तरीके से पीसीबी पीएसएल को हैंडल कर रहे हैं ना, और ये पीसीबी के जो करता धरते हैं वो जिस तरीके से पीएसएल को हैंडल कर रहे हैं, ये पीएसएल का गोला छुड़वा देंगे। चल हमने इस बारे में बात की है, ऑफ कोर्स नेक्स्ट सीजन बिगर एंड बेटर, बट पीएसएल सीजन 10 होल्ड ऑन एक सेकंड, सॉरी ऑलरेडी हमने मेरा मूड खराब कर दिया। हाउ इज पीएसएल 10 बिगर एंड बेटर? यही तो सवाल था। मुझे बिल्डअप ही ये था। समवन एक्सप्लेन टू मी कि जब हम ये हॉलो वर्ड्स कहते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट पीएसएल, क्या मतलब? हाउ विल इट बी द बेस्ट पीएसएल? मैं तो एको कर रही हूं जो ठीक है, चलो एज फैंस हम फॉरगेट एज मी एज एन ओनर यू इंटरव्यूइंग, वैसे बताएं कि जब आपको आवाज आती है कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन द हेल्प अस मेक दिस द बेस्ट पीएसएल, हाउ? सेम गेम्स, सेम टीम्स, we've had nail biting finishes every year, हर साल क्लोज मैच होते हैं। लास्ट ईयर तो फाइनल भी आखिरी बॉल पे गया था। क्या फ़र्क है सर? सेम 4 स्टेडियम्स, सेम वो स्टेडियम एक्सपीरियंस, और स्टेडियम बेहतर है साल, बट इज दैट अलोन गोना मेक दिस द बेस्ट इन द बिगेस्ट पीएसएल एवर? नो। तो ये हॉलो वर्ड से मैं तंग आ गया हूँ। फिर मुझे तुम्हें गुस्सा चढ़ा दिया, मैं तंग आ गया हूँ इस ये हॉलो वर्ड्स from the PCB and these managers के this is going to be the biggest, this is going to be league of our own. Why do you think? Explain to me कि हम what are we doing to make this the best season? Someone tell me. नहीं, ये तो आप you're on the inside, so you can tell us better. Why do you think it's not going to be the biggest? Because they're saying कि हम we're going to do exactly what we did last year, and the year before, and the year before, and the year before, and the year before. लेकिन ये ना सबसे बड़ा होएगा, कैसे? That's a good question. Someone explain. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पीएसएल क्या दूसरे मुकाबलों में ग्रो कर रही है? देखें, इंडियन प्रीमियर लीग से तो आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम क्या इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबला नहीं कर सकती? इंटरनेशनल क्रिकेट क्या इंडिया की जो खुद की बीसीसीआई की बायलैटरल क्रिकेट है वो अब आईपीएल से मुकाबला नहीं कर सकती। इट इज नोन फॉर अ फैक्ट कि इंडियन क्रिकेट टीम किसी भी मुल्क में बायलैटरल सीरीज खेलती है तो उनका आगे और पीछे का जितना उधार चढ़ा हुआ होता है वो सब उतार देते हैं और उनको प्रॉफिट में टर्न अप करके आ जाते हैं सिर्फ एक सीरीज से। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट साउथ अफ्रीका, क्रिकेट इंग्लैंड क्रिकेट, इन सब ने इस बात को ऑफिशियली नोट करवाया है, पब्लिकली कमेंट किए हैं कि इंडिया का बायलैटरल सीरीज जो उनके लिए होता है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आईपीएल की वैल्यू उससे भी कोई 5x बढ़ चुकी है। इंडियन क्रिकेट टीम के भी हाल ही के अंदर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके तो वो बेस प्राइस पे बिके, बट वेयर है सबने देखा कि आईपीएल 50,000 करोड़ INR में उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके, जो कि अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ एन अमाउंट है। उससे तो मुकाबला बनता है। मुकाबला अब जो पीएसएल के लिए है वो साउथ अफ्रीका के साथ है, IL T20 है, MCL है, काफी पैसा उधर आ चुका है। अब यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई है ओनर्स को। बाकी ओनर्स को तो मुझे पता नहीं, बहुत सारे ओनर्स जो हैं वो गुन्ने हैं, लेकिन लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान 2 ऐसी टीमें हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की जितनी भी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, उसकी तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन जो बुराई है वो खुल के दुनिया के सामने बयान करते हैं। अब आ चुके हैं अली तरीन मार्केट के अंदर, जो कि पिछले 2-3 महीनों से बहुत वोकली इस पूरे सब्जेक्ट को दुनिया को बता रहे हैं कि नहीं जी ये भी गलत है, वो भी गलत है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी गलत है, ये जो आप क्या कहते हैं प्लेयर जिस तरह आते हैं वो भी गलत हैं। पहले उन्होंने एक पॉडकास्ट की थी ड्राफ्ट से पहले, तो उसके ऊपर काफी उधम मच गया था। अब उन्होंने 2-4 दिन पहले एक और ब्रॉडकास्ट कर दी है जहां उन्होंने रियल कोर इश्यूज के बारे में बात की है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बोला। देखिए, ये जरूर समझें कि वो एक ओनर है
वो लोग पैसा खर्च करते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी, चाहे पीएसएल है, चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस में बिजनेसमैन जब पैसा डालता है वो ये कहता है कि यार उसको हर साल कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, थोड़ा हो ज्यादा हो जो भी हो, उसको कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए। जब उसको कहीं फायदा नहीं होगा या उसको कोई ऐसी इंप्रूवमेंट की चीजें नजर नहीं आएंगी, तो फिर अगर उन्होंने, अली तरीन ने ये अगर बात की है, तो ये तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ये मैं भी काफी टाइम से बोल रहा हूँ। 10वां सीजन स्टार्ट होने वाला, पहले सीजन जो इतनी मुश्किल से पीएसएल का स्टार्ट हुआ, इतनी मुश्किलात से शुरू हुआ, आपको पता कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई तो कहते थे ये जो होगा ही नहीं, दुबई से स्टार्ट की, वहीं से करते करते कुछ मैचेस पाकिस्तान हुए, फिर आधे दुबई, पाकिस्तान से करते करते पाकिस्तान आ गई। पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक वही 6 टीमें चल रही हैं। और पहले सीजन जब खत्म हुआ उसके बाद से ओनर्स ने ये बोलना शुरू किया कि यार हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है, जिस पे सुनते भी थे और हम भी कहते रहे, वो लोग भी कहते रहे कि रुक जाएं, अभी पहला सीजन है, करते कराते 1-2 सीजन गुजरेंगे, उसके बाद जाके हमें बड़ा फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 10वां सीजन हो गया, इस 10वें सीजन तक भी ऑनर्स यही बात करते हुए हमें नजर आते हैं कि नहीं यार कोई फायदा नहीं हो रहा, पैसा लगता है, उल्टा लगता है। ये साउथ अफ्रीका 2 सीजन के अंदर आपसे मुकाबला करी, आप 10 साल पुरानी लीग हो, आपसे ये IL T20 2 सीजन में आपके मुंह पे आके खड़ी हो चुकी है, आपका सर्वाइवल इसका क्वेश्चनेबल हो चुका है, आपकी विंडो किसी को डिफाइंड नहीं है, आप एक नई विंडो को एक्सप्लोर करने जा रहे हो। मतलब 9 साल आपने एक विंडो में किया, वो विंडो अब किसी और की हो गई, 10वें साल के लिए 10वें साल में आके आप एक नई विंडो एक्सप्लोर कर रहे हो। यार आईपीएल की विंडो में अगर आके देखते हैं जो प्लेयर अनसोल्ड होंगे ना, वो हमारे पास आ जाएंगे। बहुत तेज हो रहा है। अच्छा, मैं इस वक्त कराची में रहता हूं, ठीक है, मुझे इस वक्त पीएसएल आपकी 15 तारीख को होनी है, मुझे इस वक्त एक बैनर, एक बोर्ड, एक झंडा, ना प्लेयर्स की तस्वीरें, ना कुछ भी मुझे नजर नहीं आता। इक्का दुक्का कहीं वो क्या कहते हैं उसको, कहीं दीवारों में कहीं नजर आ गया तो आ गया, पुल पे कहीं दीवारों पे, पुल के ऊपर लगा हुआ नजर आ गया तो आ गया, वरना तो कुछ भी नहीं है। पहली चीज। दूसरा, मैंने कमर्शियल की आपको बात की, इंडिया में आप देखो, वो तो खैर मैं मुकाबला ही नहीं, खैर माजरत के साथ यार मेरे मुंह से इंडिया निकल गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो बहुत ऊपर, उसको तो साइड पे कर दें। उसके बाद आप ये देखें, ये मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं, उसके बाद ग्राउंड में लोग आते हैं, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। वो एक तो 3-3, 4-4 घंटे का मैच देखते हैं लोग, चाहे गर्मी में देखें चाहे रात में देखें। अच्छा, 3-4 घंटे ये लगा लें, उसके बाद वो घर से जब निकलते हैं 4 घंटे पहले वो निकलते हैं कि भाई कम से कम 2 से 3 घंटे पहले हमें ग्राउंड में घुसना है, क्योंकि रोड बंद है, टीमें आना है, चारों तरफ से ग्राउंडों, जितने भी ग्राउंड रोड बंद होते हैं। तो तकरीबन जो 3-3.5 घंटे का मैच होता है, वो एक फैमिली के लिए वो 8 घंटे का मैच बन जाता है। घर से भी पहुंचना है वो 3-4 घंटे पहले, ठीक है। उसके बाद आवाम के लिए कुछ भी नहीं, तो फिर कैसे आवाम आएगी? ये तो मुझे बता दें, कैसे आवाम आएगी, कैसे आपकी गेट मनी बनेगी? सही बात है। मैं भी कराची से होकर आया हूं, नेशनल स्टेडियम के बाहर एक 8 फुट का बोर्ड लगाया हुआ है सिर्फ कि वो जो काउंटडाउन होता है, 6 डेज लेफ्ट, 5 डेज लेफ्ट, 8 डेज लेफ्ट। पूरी कराची में किसी किस्म की कोई ब्रांडिंग नहीं है। लाहौर में कदाफी स्टेडियम के स्क्वायर के बाहर, जो पूरा कदाफी स्टेडियम का कॉम्प्लेक्स है, उसके बाहर कोई ब्रांडिंग नहीं है पूरे लाहौर के अंदर, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर्स है। इनको बुरा लग रहा है कि अली तरीन क्या बोल रहा है, अली तरीन पब्लिक के अंदर हमारी टोपी क्यों उछाल रहा है। अच्छा बात नहीं है। जिस तरह आईपीएल में होता है, एक पूरा स्टैंड जो है वो जो ऑनर होता है उसको दे दिया जाता है। हमें क्या अंधे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा होता। उसकी मर्जी के लोग, वो जिसको बुलाना चाहे, जितने टिकट्स वो हों वो आते हैं, उनका पूरा स्टैंड भरा हुआ होता है। हमारे यहाँ पे क्या है, क्या नजर आता है हमें यहाँ पे? कुछ भी नहीं। वो भी पता नहीं, मुझे लगता है ऑनर कोई 15-20 लोगों को बुला के दिखा देता होगा, जी आ गए बस। अच्छा, उसके बाद ये देखो, आईपीएल में आपको आवाम नजर आती है बैठी हुई। जिस टीम का मैच हो रहा होता है, जिन 2 टीम्स का मैच हो रहा होता है, उनकी किट्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह आपको पूरे ग्राउंड्स में नजर आ रही होती हैं। उनके पूरे झंडे, जो बंदा जिस टीम को सपोर्ट कर रहा होता है उसकी शर्ट्स और उनके झंडे लेके ग्राउंड में बैठा होता है। क्या नजर नहीं आ रहा होता आपको? क्या हमें नजर नहीं आ रहा होता? पूरा ग्राउंड चारों तरफ से ऐसे होता। हमारे देख लो ना, ओनर्स को पूरे वो जो क्या कहते हैं उसको, स्टैंड्स दिए जाते हैं, जो कि है ही नहीं हमारे पास। कैसे दें? एक पूरे स्टैंड्स के लिए आपको एक बैल्कनी पूरी बनानी पड़ेगी ना, वो तो है ही नहीं हमारे पास, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ना हमें
कराची किंग्स की शर्ट्स पूरे ग्राउंड में नजर आती हैं, ना जल्मी की, ना लाहौर की, ना कोयटा की, ना इस्लामाबाद की, ना कहीं झंडे इनके नजर आते, कुछ भी नहीं नजर आता है। तो क्या अली तरीन गलत बात कर रहा है? उधर आईपीएल होता है, वो पूरा वो जो है इनका क्या नाम है इसका, जो मैंने बैल्कनी आपको बताई, उसमें आप देखो स्टार बैठे हुए होते हैं, मतलब मीडिया के स्टार होते हैं, आपके इंडियन शोबिस के स्टार होते हैं। हमारे कहाँ हैं? हमारे नजर आते हैं वो इक्का दुक्का आके बैठ जाते हैं, ठीक है। उनके उधर क्रिकेटर्स भी नजर आते हैं, हमारे इधर कुछ भी नजर नहीं आता। तो हम तो पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक, 10वें सीजन तक हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। ना क्वालिटी वैसे रही, ना पैसा रहा, ना व्यूअरशिप रही, ना स्टैंडर्ड रहा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।